नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। एक ऐसा खिलाड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसके कोई हिटर्स नहीं है। बात करेंगे शिखर धवन के बारे में आज हम लोग। शिखर धवन एक ऐसे प्लेयर हैं जिसके इंडिया में और भी बहुत सारे देशों में बहुत सारी जगह उन्होंने एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, लेकिन कोई उनका हिटर नहीं है। लेकिन बात अगर उनके निजी जीवन या पर्सनल लाइफ की करें तो जहाँ वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। एक बच्चे से, अपने बच्चे से न मिल पाने की वो जुदाई या फिर वो गम कोई पिता सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट करके जाहिर करे, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शिखर धवन के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। शिखर धवन का जन्म 1985 ईस्वी में एक खत्री फैमिली में हुआ और ये शुरुआत से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे। इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। 2004 में इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका। साथ ही साथ इन्होंने अपने पैशन को आगे बढ़ाते हुए 2007-8 में रणजी ट्रॉफी भी खेली और उसमें भी इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। इनका नाम दिन पर दिन अब चारों तरफ बढ़ने लगा था। 2007-8 में इन्होंने रणजी खेलने के बाद 2010 में इन्होंने विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने वनडे की शुरुआत की। दोस्तों बता दें, इतना अच्छा, इतना शानदार इनका प्लेयर था कि मतलब अपने कैरियर के साथ ही साथ ये अपनी ऊंचाइयों पे भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार जिससे हो न जाए, दिल लगी जब गधी से तो परी क्या चीज़ है, सेम वही चीज़ यहाँ पे इन पे भी बैठती है। हरभजन सिंह के थ्रू 2012 में ये आयशा मुखर्जी से मिलते हैं। आयशा मुखर्जी के बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। आयशा मुखर्जी एक ऑस्ट्रेलियन है। आयशा के पिताजी इंडियन थे, माताजी ऑस्ट्रेलियन थी। दोनों की शादी होती है, आयशा भी वहीं रहती हैं। आयशा एक तलाकशुदा है। शिखर धवन से मिलने के पहले आयशा की एक शादी हो चुकी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही बिजनेसमैन थे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताना चाहेंगे कि आयशा की 2 बच्चियां भी थी। बच्ची का नाम आलिया और रेहा था। इसके बाद शिखर धवन से इनकी मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है और प्यार ऐसा परवान चढ़ता है, ऐसा परवान चढ़ता है कि एक 10 साल अपने से बड़ी लड़की, तलाकशुदा, 2 बच्चों की माँ, उसके बाद भी दुनिया की परवाह न करते हुए शिखर धवन उनसे शादी कर लेते हैं। चूंकि बात ये थी, फैमिली भी बहुत मना की, लेकिन शिखर धवन किसी की एक ना सुने। जब उनको प्यार हो गया है तो कोई किसी की क्या ही सुनेगा। इनकी शादी होती है। शादी में विराट कोहली, हरभजन सिंह, अच्छे अच्छे दिग्गज शामिल होते हैं। आयशा की जो पहली शादी हुई थी उसमें एक कंडीशन थी उसके डिवोर्स में। कंडीशन ये थी कि आयशा कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जो उनके एक्स हस्बैंड थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका ये कहना था कि अगर ऐसा ऑस्ट्रेलिया छोड़ देती हैं तो फिर उसमें एक दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाएंगे। फिर उसी पर्पज से वो डिवोर्स होता है उनका और ऑस्ट्रेलिया वो कभी छोड़ नहीं सकती थी। शादी हो जाती है। शादी के 10 साल भी बीतते हैं। शिखर धवन यहाँ रहते हैं, आयशा वहाँ रहती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। शिखर धवन का एक बच्चा होता है आयशा से जिसका नाम है जोरावर। जोरावर के पैदा होने के बाद शिखर धवन काफ़ी अटैच्ड हो जाते हैं। भाई कोई भी हो अपने बच्चे से अटैच हो ही जाएगा। शिखर धवन अटैच्ड हो जाते हैं। शिखर धवन का ये भी कहना है दोस्तों कि आयशा मुखर्जी उन्हें मेंटली प्रेशर करती थी। मेंटली प्रेशर मतलब कभी बच्चों के नाम पे, कभी आलिया रेहा के नाम पे करोड़ों रुपए, उनकी परवरिश के नाम पे, कभी जोरावर की परवरिश के नाम पे उनसे करोड़ों रुपए। शिखर धवन का यह भी आरोप है कि आलिया मुखर्जी प्रॉपर्टी खरीदी है ऑस्ट्रेलिया में और वो भी इन्हीं के पैसों से, लेकिन वो इनका कोई अधिकार नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। शिखर धवन और आलिया दोनों लोग अब सेपरेटेड हो चुके हैं। दिल्ली कोर्ट इन्हें अलग रहने की इजाज़त देती है। लेकिन दोस्तों ये भी कहेंगे कि प्रॉपर्टी जो खरीदी है आयशा मुखर्जी ने, उस पर शिखर धवन का कोई हक नहीं है। शिखर धवन के ही पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टी। आप यहीं से सोच सकते हैं कि कौन किस मेंटालिटी से आगे बढ़ रहा है। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि मतलब जोरावर उनका बच्चा शिखर धवन का, जो कि आयशा मुखर्जी के साथ ही रहता है, उनकी माँ है। लेकिन शिखर धवन किसी भी तरीके से उनके कांटेक्ट में नहीं है। शिखर धवन को हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी तरीके से वो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं बना सकते हैं। 6 दिसंबर को बर्थडे रहता है उनके बच्चे जोरावर का, और उसी बर्थडे के पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसी भावनात्मक पोस्ट किया जिसकी वजह से हम आप जो भी वो पोस्ट पढ़ेंगे, मतलब एक बच्चे अपने ही बच्चे को बर्थडे विश करने के लिए या उससे मिलने के लिए उन्होंने किस किस तरीके से क्या क्या सोचा, कैसे कैसे क्या क्या किया, और न मिल पाने या फिर न बात कर पाने में जो उनका गम था उन्होंने जाया किया। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे उन्होंने क्या लिखा इंस्टाग्राम के अपने पोस्ट पे। उन्होंने लिखा, तुमसे मिले लगभग 1 साल हो गए हैं और 3 महीने से मैं हर जगह से ब्लॉक हूँ।
इसीलिए मेरे बेटे तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ब्लॉक होने की वजह से मैं तुमसे सीधे नहीं जुड़ पाता हूँ, मगर टेलीपैथी के थ्रू जुड़ा रहता हूँ। दोस्तों, टेलीपैथी का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, टेलीपैथी एक ऐसा वो होता है जिसमें हम आप किसी को याद करते हैं अपने मन में, बस वही चीज़ टेलीपैथी है। टेलीपैथी के थ्रू जुड़ा रहता हूँ, मुझे तुम पर गर्व है और मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हो। उन्होंने आगे यह भी लिखा, पापा तुम्हें याद करते हैं, मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब हम दोबारा मिलेंगे। शैतानी मत करना, धैर्यवान बनो, विनम्र बनो, अच्छे से रहो। एक पिता अपने ही बच्चे से मिलने के लिए इस तरीके के जतन, या फिर अपने ही बच्चे को बर्थडे विश करने के लिए उसको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, डायरेक्ट उसकी बात नहीं हो सकती। किस काम की ये दुनिया, किस काम के ये लोग, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आप भी बताइए दोस्तों, शिखर धवन के साथ क्या सही क्या गलत हुआ है।